हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे दिए हुए रूट्स को उनकी पावर्स के हिसाब से या उनके मैग्नीट्यूड आंसर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। यहाँ पे सम चेंज भी हो सकता है। इन द प्लेस ऑफ डिसेंडिंग दे कैन आस्क असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये भी जो टॉपिक है ये भी अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है क्लास 9th का, जो कि पहले ही चैप्टर में है। तो हम यहाँ पर दिए हुए रूट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। उसके लिए पहले हमें दो चीज सीखना बहुत जरूरी है। एक का नाम है शॉर्ट्स और एक का नाम है रेडिकल्स। क्या होते हैं शॉर्ट और रेडिकल? ये रूट और उनके एक्सपोनेंट का रिलेशन है। जैसे अगर लिखा हुआ है √3, जिस रूट पर कोई पावर नहीं, पावर दिखाइए, देखिए यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पावर कोई नहीं, यहाँ पावर 3 है। तो जिस रूट पे कोई पावर नहीं होती वहां पे ऑलरेडी पावर होती है 2 की। इसलिए आपने सुना होगा क्लास 8 में कि इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। तो देखो इसको अब हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो 3 की पावर कितनी है? 1। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और जो रूट की पावर है वो अपॉन। ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट को रूट को ही शॉर्ट्स कहते हैं और ये आपका उसका रेडिकल फॉर्म है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 पर पावर क्यूब रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर पे √4, तो यहां पर लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। मतलब ये दोनों चीज आपको रिक्वायर्ड है। अगर ये दोनों चीजें आती हैं तभी आप ये कर पाएंगे, वरना ये आपके बस का नहीं। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी भी शॉर्ट को रेडिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो इसका रूट दिया है, जो इस रूट की पावर है, वह पावर अपॉन में आ जाती है। जैसे यहाँ 4 की पावर क्यूब रूट है तो 4 रहेगा, इसकी जो पावर है 1 वो 1 रहेगी और जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर दिया। तो सबसे पहले इसको हम इस रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। देखते हैं, इसको लिखा 2 की पावर 1/3, इसको लिखा 3 की पावर 1/2, इसको लिखा 5 की पावर 1/6, जो कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटिव चीज नहीं। अब इसके बाद आप इन जो डिनोमिनेटर में आपके जो डिजिट्स है ना, इनका ले लो नंबर्स का एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे? 2 का, 3 का और 6 का। जो इनके एलसीएम है डिनोमिनेटर्स के, इसका एलसीएम कितना आएगा? जरूरत नहीं लेने की, जो बच्चे होते हैं उन्हें इतना पता होगा। चलो इसका एलसीएम आ गया 6। कितना इसका एलसीएम आ गया? 6। अब हमको इन सब की पावर्स जितनी भी दी हैं, इन सब की पावर्स को 1/6 बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहां तो दिया हुआ जैसा वैसा ही रहेगा। हमने लिया 2 की पावर 1/3। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? जो ये पावर 6 बन जाए डिनोमिनेटर में 2 से, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। ऐसे ही 3 की पावर 1/2 6 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ऐसे ही 5 की पावर 1/6, इसको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो हमारा मेन काम क्या था? इनको लाइक बनाना, इनके डिनोमिनेटर्स को। 2 की पावर 2/6, ये हो गया 3 की पावर 3/6 और ये हो गया 5 की पावर 1/6। अब आपको इनके डिनोमिनेटर की पावर्स को इग्नोर करना है और जो एक्चुअल पावर ऊपर है न्यूमरेटर में उसको इफेक्टिव बनाना है। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1/6। 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 27 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/6 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब क्लियरली आपको इन तीनों डिजिट्स को कंपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कौन सा ऑर्डर में शुरू करना है? डिसेंडिंग। तो हम जो दिया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। इसको लिख लेंगे हम 27 की पावर 1/6 सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन सा है? 5 की पावर 1/6 और सबसे छोटा कौन सा है? 4 की पावर 1/6। तो क्लियरली आपको मालूम पड़ेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, तो पता चल गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 27। किससे मिलके बना? इससे। तो ये आपके नंबर फर्स्ट पे आया, सबसे बड़ा ये। इसके बाद कौन सा आ रहा है भाई? इसके बाद 5 में 1/6, ये आपका आ गया सेकंड नंबर पे और ये आपका आ गया थर्ड नंबर। तो आपको ये आंसर लिखना ना कि ये आंसर
चलिए यहाँ आपको रेडिकल फॉर्म में मालूम पड़ गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और बीच का कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा है 27 की पावर 1/6। तो आप ये बना किससे, ये बना इस बात से, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। और सेकंड नंबर में कौन सा आ रहा, 5 की पावर, ये सेकंड नंबर पे आ गया। और लास्ट में कौन सा आ रहा, 4 की पावर 1/6। अब ये किन से मिलके बना है, इसके लिए रियल आंसर लिख देंगे। मतलब ये आपके रेडिकल फॉर्म में, रियल आंसर तो इसको दिखाना था, इसको शो कर देंगे। तो सबसे पहले आ गया स्क्वायर रूट 3, उससे छोटा 6 का रूट 5 और सबसे छोटा क्यूब का रूट 2। इस तरह से आप दिए हुए किसी भी 3 रूट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा करके देखें, मतलब अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है फिर से देखते हैं। हमने सबसे पहले सीखा शॉर्ट्स क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है। शॉर्ट्स रूट की फॉर्मेशन होती है विद पावर, रेडिकल्स एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन होती है रूट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिए हुए रूट्स को शॉर्ट्स की फॉर्म से बदलकर रेडिकल के फॉर्म में लिख लिया। रेडिकल के फॉर्म में लिखने के बाद एलसीएम लेके सबके डिनोमिनेटर को लाइक बनाया। लाइक बनाने के बाद इनके ऊपर न्यूमरेटर की पावर को अफेक्टिव बना दिया, जैसे ओपन कर दी, जैसे 2 की पावर 2 को 4, 3 की पावर 3 को 27, 5 की पावर को 5, और जो आपके डिनोमिनेटर की पावर है उसको इग्नोर किया। अब यहाँ पर अगर सबके पावर सेम हो जाए तो इसका मतलब जो बड़ा है वो बड़ा है वैल्यू में, और जो सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में, जो छोटा है सबसे छोटा है। तो हमने तीनों को इस तरह से अरेंज कर दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में था, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।